की जो बेस्ड आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, राइट। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके फटाफट से उस वीडियो को एक बार चेकआउट करो, राइट, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करो। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका है, वो है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। क्वेश्चन मैंने ऊपर डाल दिया है, आप देख सकते हो। तो सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो जरा कौन सी 11 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, 11 में से कौन सी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं सॉल्यूशन डालता हूँ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन है आपकी x+4 और x+10, राइट। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी, वो होगी बेटा x+a और x+b इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस a+b x+ab। क्लियर। तो चलो रख दो इसमें x+4। अब देखो x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है। यहाँ पे x+4 x+10 इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 10 x+4 इंटू 10 इक्वल टू आंसर आ गया आपका x², 4 प्लस 10 14x प्लस 4 10 जा 40। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, राइट। चलो देखो फटाफट से सेकंड भी। सेकंड क्या है, सेकंड दिखाओ, नोट कर लेना है ना वीडियो पॉज करके। चलो सेकंड मतलब देखते हैं क्या है। सेकंड है आपकी, सेकंड x+8 और x-10, राइट। x+a x-b ऐसी तो कोई आइडेंटिटी मैंने आपको बताई नहीं, राइट। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या यूज होगी, इसके लिए बेटा ये यूज होगी x+a और x+b, राइट। कैसे यूज होगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। x² प्लस a+b x और यहाँ पे प्लस ab। तो चलो लगाते हैं हम x+8 और x-10 इक्वल टू क्या करना है आपको, आपको ये कहना है कि जो माइनस का टर्म है उसे माइनस का ही रखना है, ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगी x², x की वैल्यू x² यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे 8 प्लस यहाँ -10 डालना, राइट। यहाँ कितनी है ये -10, तो -10 डाल देना। यहाँ पे x और प्लस 8 इंटू -10, राइट। चलो करो इसको सॉल्व। x² है ना प्लस 8 -10 कितना बचा, -2x और प्लस 8 इंटू 10 ये आ गया -80 इक्वल टू बोल दो बेटा प्लस माइनस माइनस -2x प्लस माइनस माइनस -80। दिस इज द आंसर। कर लो फटाफट से नोट, मैं लेके आ रहा हूं अभी आपके सामने इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, देखो ये है आपका 3x+4 और 3x-5, राइट। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, समझना। देखो आइडेंटिटी ये लगेगी क्योंकि ये दोनों एक जैसे x x है, ये दोनों अलग अलग है, ये 4 है -5 है, तो ये a हो गया वो b हो गया। लगाओ तो 3x+4 और 3x-5 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर याद रखना ये x की वैल्यू है 3x, ये x है, ये a है, ये x है, ये b है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जो x² है, x की वैल्यू कितनी है 3x, तो अब x नहीं रखोगे आप, x यहाँ पे क्या है 3x है, राइट। सिर्फ x होगा तो x लेते, लेकिन यहाँ पे 3x है तो 3x का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट और a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस b की वैल्यू -5 ब्रैकेट में, राइट। और यहाँ बाहर x नहीं 3x,
अब x की वैल्यू जहां भी x आपका था इसमें, वो x यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3x, ध्यान रखना इस बात को। ओके, और यहाँ पे प्लस 4 इंटू माइनस 5। चलो करो इसको सॉल्व। 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। 4 माइनस 5 क्या होता है, -1 बचेगा, है ना। क्या बचेगा ये प्लस, या -1 बचेगा, यहाँ 3x बाहर, और यहाँ पर प्लस का -20। मैं इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -1 इंटू 3x इक्वल टू -3x प्लस माइनस माइनस -20। दिस इज द आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या आपका। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट, तो ये 3 जो आपके पार्ट थे, पहले 3 पार्ट, वो एक ही आइडेंटिटी से हुए, x प्लस a x प्लस b, है ना। अब फोर्थ पार्ट देखो जरा। फोर्थ पार्ट में आइडेंटिटी अलग यूज होगी, क्या होगी देखो। फोर्थ पार्ट जो है वो आपका y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप, a प्लस b a माइनस b। देखो एक आइडेंटिटी है a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे होता है ना। तो देखो ये a की वैल्यू है, ये b है, ये भी a है, ये भी b है। a देखो दोनों वैल्यू सेम है, b भी देखो दोनों वैल्यू सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है। तो चलो कहते हैं y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू क्या a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करोगे, ध्यान रखना कई बार गलती होती है, बच्चा y स्क्वायर लिख के छोड़ देता है ना बेटा। a की वैल्यू है ये y स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है y स्क्वायर, और आपको क्या करना है a का भी स्क्वायर करना है, तो y के स्क्वायर का भी क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू है y का स्क्वायर और a का स्क्वायर में करना है तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कर दो सॉल्व, 2 into 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है, y की पावर 4 माइनस करो 3/2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 9/4। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, राइट। सेम है आपका फिफ्थ पार्ट है, देखो यहाँ आइडेंटिटी क्या लगेगी, अब ये बता दें जरा। फिफ्थ पार्ट में आपके में क्या आइडेंटिटी लगेगी, जरा वो भी चेक कर लेते हैं। जो फिफ्थ पार्ट में आइडेंटिटी लगेगी, हमारा फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 - 2x और 3 - 2x, यानी कि उसी टर्म का उसी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया 3 - 2x का स्क्वायर, क्या हो गया 3 - 2x इंटू 3 - 2x इक्वल टू क्या हो गया 3 - 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रखना बेटा, आपको जब ये पार्ट सॉल्व करोगे, जब भी आपको बोला जाएगा यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, तो आपको आइडेंटिटी भी मेंशन करनी पड़ेगी, राइट, क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, कि ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो चलो कर लेते हैं इसको जरा यूज। 3 - 2x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 into 3 into 2x प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9। देखो a स्क्वायर a 3 है और b 2x है, a स्क्वायर माइनस 2 into a into b, राइट, प्लस b का स्क्वायर, तो 9 माइनस 2 3 या 6 6 2 या 12 12x और प्लस 4x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ मल्टीप्लाई है और उसमें क्या है कि बिना मल्टीप्लाई के क्या करना है आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे देखो, इनको स्प्लिट कर देंगे हम, ये 103 है, इसको बना देंगे हम 100 + 3, इजी सा बना लेंगे कुछ, तो 100 इजी है
राइट। 3 इजी है, 100 का किसी में 100 मल्टीप्लाई करेंगे आराम से हो जाएगा, 3 का किसी में करेंगे आराम से हो जाएगा, राइट। और दूसरा है 107, ये हो जाएगा 100 प्लस 7, बना दिया। अब देखो इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है, देखो ये दोनों सेम है मतलब इनको एक्स एक्स मान लो, और ये दोनों अलग हैं तो ये ए हो गया ये बी हो गया। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी इसमें, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है 100, तो 100 का स्क्वायर, राइट, प्लस उसके बाद क्या होता है a प्लस बी, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 7 इंटू 100 बाहर 100 प्लस a इंटू बी, सही है। और इक्वल टू देखो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 10, और 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000 प्लस 3 7 जा 21 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 11,021। दिस इज द आंसर, राइट। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट में आपको ऐसे ही करना है। देखो सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप, अगेन आपको सिंपल वाला ही, अब यहाँ तो प्लस नहीं हो सकता कुछ, यहाँ माइनस करेंगे 100 माइनस 5, यहाँ क्या लेंगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। चलो मैं ये करता हूँ, ऊपर करता हूँ, इसको हटा दो एक सेकंड। सेकंड आपका 95 इंटू 96, क्या बना लो इसको 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, सही है। यहाँ पे भी देखो ये x की वैल्यू, ये a की और ये b की, राइट। तो यहाँ भी x प्लस है x प्लस बी, आपको हो गया सर प्लस माइनस है तो हाँ बेटा कोई बात नहीं, माइनस है माइनस लिख देंगे, राइट। चलो देखो कैसे करेंगे, तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस स्क्वायर लगा लो माइनस 5 प्लस माइनस 4 a प्लस बी, ठीक है। ये बंद कर दो, बाहर किसका मल्टीप्लाई, यहाँ x लिख दिया, और प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 10,000, माइनस 5 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 9, माइनस 9 इंटू 100 कितना हो गया माइनस 900, यानी तो माइनस 900, और माइनस 5 इंटू माइनस 4 कितना होता है प्लस का 20। तो देखो बेटा 10,000 में से 900 गए तो कितने बचे 9100, और 9100 और प्लस 20 कर दो तो कितना आएगा 9120। दिस इज द आंसर, राइट। सेम वे आपका ये है थर्ड वाला आपका है, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, एक 100 प्लस 4 एक 100 माइनस 4। तो देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है, देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म भी सेम है, एक में माइनस एक में प्लस, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। है आइडेंटिटी दूसरी अप्लाई करेंगे हम, राइट। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस a x प्लस b इसलिए अप्लाई की क्योंकि ये अलग था ये अलग था, ये दोनों तो सेम थे, लेकिन यहाँ पे ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, और एक प्लस एक माइनस है ना। तो हम क्या करेंगे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 10,000 माइनस 16, है ना, और कर दो माइनस कितना आ जाएगा 9,884। दिस विल बी द आंसर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करो। इसका मतलब ये क्या है प्रोडक्ट है, राइट। और ये प्रोडक्ट को क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब जरा 11 आइडेंटिटी जो मैंने आपको करवाई है उन पे गौर फरमाओ, उनके प्रोडक्ट देखो आप, उनका किसका प्रोडक्ट ऐसा है कि पहले भी स्क्वायर लगाए एंड में भी स्क्वायर लगाए और दोनों प्लस लगे बीच में कोई टर्म है, राइट। तो आपको पता चलेगा कि ऐसी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें 3 टर्म होते हैं और उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या लगा होता है स्क्वायर, या 2 टर्म स्क्वायर के होते हैं दोनों ही प्लस होते हैं, और जो बीच वाला टर्म होता है वो भी किसका होता है प्लस का होता है। ऐसी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी का नाम है a प्लस b का होल स्क्वायर।
दूसरी आइडेंटिटी देखो, दूसरी आइडेंटिटी कैसी है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। तो जहाँ 1 हो वहाँ आप स्क्वायर लगाओ, पावर 3 लगाओ, पावर 4 लगाओ, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, वो 1 ही रहेगी वैल्यू। तो चलो देखो, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और बीच वाला टर्म किसका, माइनस का। ऐसा किस आइडेंटिटी के प्रोडक्ट में होता है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें दोनों स्क्वायर वाले टर्म प्लस के होते हैं, लेकिन जो बीच वाला टर्म होता है किसका होता है, माइनस का होता है, सही है, ठीक है। तीसरी देखो, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100, तो देखो इसको हम, ये होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ y का स्क्वायर है, नीचे 100 का स्क्वायर नहीं है, तो अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको लगानी है तो पूरे पे स्क्वायर होना जरूरी है, तो नहीं है तो लगा देते हैं, कोई बात नहीं। इसको क्या कर दो, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर कर दो, 100 का क्या हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, समझ में आ गई बात। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b स्क्वायर किसका प्रोडक्ट होता है, a प्लस b, a माइनस b किसका होता है, a प्लस b, और a माइनस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो अभी तक आपसे इस फॉर्म में कुछ दे रहा था, वो प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब उसने प्रोडक्ट दे दिया, आपसे फैक्टराइज पूछ रहा है, मतलब ये वाली फॉर्म में दे दिया उसने, क्वेश्चंस किस में डाल दिए, ये वाली फॉर्म में डाल दिए, और आपसे ये वाली फॉर्म को वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि बताओ क्या होगी। तो चलो देखो कैसे करेंगे, तो आपको पता चल गया ना पहले वाला क्या आने वाला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करनी है, a और b की वैल्यू। तो देखो कैसे, देखो 9x स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, होल स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर जो लगा है सिर्फ x का लगा है, 9 का नहीं है, और आपको इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो आप क्या लिखोगे 3x का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बनाना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 9x स्क्वायर को आपको क्या बनाना है, इसको होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x का आप होल स्क्वायर लगा दोगे, इसका मतलब जब होल स्क्वायर लगा होता है तो उसके अंदर जितने टर्म होते हैं ना सबका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 का भी स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया वापस से 9x स्क्वायर, पर हमें वापस नहीं जाना, हमें इधर चलना, चलो। अच्छा, इसके बाद क्या करो, ये लिख लो, यहाँ प्लस लगाओ और y का होल स्क्वायर लगाओ, सही है। तो अब आपको क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए 2 into 3x into y, सही है, 2ab आना चाहिए ना बीच में, प्लस के तीनों चीजों पता है प्लस b का स्क्वायर बनेगा, तो बीच में क्या आना चाहिए 2 into a into b, लिख दिया आपने। अब इसको चेक करना है आपको उसके साथ, जो क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ है उसके साथ क्या करना है आपको, इसको चेक करना है कि क्या ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो देखो 2 3 6 6xy, क्या है इसकी वैल्यू 6xy, और इसकी वैल्यू कितनी है 6xy, मतलब हम जो लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल सही लेके चल रहे हैं, आपको एक वेरीफाई करने का तरीका है, राइट। तो अब हमें मिल चुका है हमारा a और b इक्वल टू, आपको लिख देना है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज ये बनेगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर, या 3x प्लस y इनटू 3x प्लस y, स्क्वायर का मतलब ये होता है, राइट। तो ये निकल गए इसके फैक्टर, सेम वे आपको इसके निकाल देने, सेम वे आपको इसके निकाल देने, इसके क्या निकल जाएंगे x प्लस y अपॉन 10 और x माइनस y अपॉन 10, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b a माइनस b। नाउ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखो सारे 3 टर्म के होल स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। लेकिन यहाँ पे सारे प्लस है, प्लस प्लस, ठीक है, तो ये तो समझ में आता हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कुछ माइनस वाले भी हैं, अगेन बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ माइनस आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ माइनस का टर्म है माइनस लगा देना, देखो बता दो मैं आपको कैसे। तो चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपका, एक पार्ट कर रहा हूँ 5th वाला, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं 5th वाले पार्ट का, और 5th वाला पार्ट है आपका -2x
प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, राइट। लगा दो आइडेंटिटी। क्या कहती है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है -2x, बी की वैल्यू कितनी है 5y, सी की वैल्यू कितनी है -3z। बस ये साइन का ध्यान रखना, राइट। तो कर दो, ए स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, यहां प्लस लगा दो, बी मतलब 5y का स्क्वायर, सी मतलब -3z का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान रखना, राइट। उसके बाद प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -2x इंटू और बी की वैल्यू कितनी है 5y, है ना। बी की वैल्यू आपकी, तो यहां लिख देता हूं मैं 5y बी की वैल्यू, फिर यहां प्लस लगाओ 2bc, यानी 2 इंटू बी की वैल्यू 5y इंटू सी की वैल्यू -3z, लिख दो। फिर प्लस लगाओ, फिर क्या है 2 इंटू सी है, सी की वैल्यू कितनी है -3z और ए की वैल्यू कितनी है -2x, ए की वैल्यू कितनी है -2x, -3z, ये z है कि 2 मत समझ लेना इसको, राइट। अब कर दो इसको सॉल्व। माइनस देखो होल स्क्वायर है तो दोनों का -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, प्लस लगा दो 5y का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर कितना होता है +9, z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू -2 इंटू 5 कितना आएगा माइनस का आएगा, 2 इंटू -2 -4, -4 इंटू 5 कितना आ गया -20, और x इंटू वाई कितना आ गया xy, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू -3 -30, तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये -30yz। ध्यान रखना है प्लस का साइन है ना, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन प्लस का आएगा। 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12 zx, दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात। तो जब आप इसको सिर्फ इतना करना है कि जो नेगेटिव टर्म है उसकी जगह नेगेटिव भी रखना है, राइट। आपका उसके अलावा उसके बाद जो इंटीजर्स के रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आराम से जाके आपका सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। बाकी आपके इसके जितने भी हैं देखो ऐसे ही है, इसमें तीनों प्लस के तो आराम से आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें एक माइनस का है तो माइनस का ले लेना, है ना। इसका ये माइनस का है, डाल देना जहां ये वैल्यू आएगी, ये डाल देना, राइट। ये वाला मैंने कर ही दिया फिफ्थ वाला, है ना। एक 6 पार्ट और में क्योंकि अपॉन में है, आपको हो सकता है थोड़ी तकलीफ दे, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं 6 पार्ट को। सिक्स पार्ट है आपका 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। ये आपको सॉल्व करना है, चलो करते हैं। तो क्या है आइडेंटिटी, a स्क्वायर मतलब 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस b क्या है आपका -1/2, तो यहाँ डालो -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू -1/2 इंटू -1/2 b, राइट। देन प्लस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है -1/2 b इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 a, सही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर। तो चलो 1/4 बेटा देखो होल स्क्वायर हो रहा है तो 1/4 का भी स्क्वायर करना है, एक का भी,
तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, देन प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस में आएगा 2 2 जा 4, 1/4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, राइट, या प्लस इनटू माइनस, माइनस का साइन आएगा, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, राइट, कितना आ गया ये 2 2 जा 4, 1/4 ab, देन 2, यहाँ भी क्या आएगा देखो माइनस का ही आएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, b इंटू 1 कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ सिर्फ b आएगा, राइट, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा b, और प्लस 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, ये क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1/2 a, दिस इज द आंसर, 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस 1/2 a, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। देखो क्या बोला उसने, फैक्टराइज करना है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट है, देखो तीन चीजों का स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ जेड स्क्वायर, ये किस में होता है 11 आइडेंटिटी चेक करो, तीनों का स्क्वायर, राइट, और उसके बाद ये एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इनके साथ में नंबर्स लगे हो, तो ये किस में होता है बेटा, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। तो हमें इतना कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं उसी की है, राइट। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, चलो तो देखो 2x का स्क्वायर और हमें इसको बनाना है होल स्क्वायर, पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा, हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 2 को अगर होल स्क्वायर बनाना है तो कितना बनेगा, किसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो सिंपल बात है बेटा √2 का स्क्वायर करने पर 2 आता है, ध्यान रखना, ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ओके, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, जब भी किसी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, √3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और 8 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, 8 को अगेन फैक्टराइज करोगे तो क्या लिख सकते हो 2 into 4, तो 4 का रूट तो 2 होता है और 2 का रूट 2 ही होगा, तो यहाँ इसको लिखेंगे हम 2√2 होल जेड स्क्वायर, कैसे देखो 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 into 2 8, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो तीनों स्क्वायर हो गए, आगे क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अच्छा ये किसका है, ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देना है, क्या करना है यहाँ पे, सॉरी ये माइनस का नहीं, हाँ ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं है कि माइनस का कौन है, देखो माइनस वाला टर्म यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, आइडेंटिटी में तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो कहीं माइनस नहीं आता, आप आइडेंटिटी चेक करके देखो अपनी कॉपी के अंदर, राइट, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं माइनस माइनस आ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक टर्म किसका है, माइनस का है ना, तो कैसे पता चलेगा, कोई एक टर्म हो सकता है, दो टर्म हो सकते हैं, राइट, एक टर्म कोई कैसा है, माइनस का है, कैसे पता चलेगा बेटा, देखो ये माइनस वाले टर्म देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है ना, दिखाई दे रहा है, ये माइनस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, इसमें कॉमन बात क्या है, आप वेरिएबल चेक करो इन दोनों का कॉमन क्या है दोनों में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, ये जो दोनों माइनस के टर्म है इसमें पता चलेगा कि ये दोनों में कौन है, x है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यही वो आदमी है, यही वो आदमी है जिसने दोनों टर्म को क्या किया है, नेगेटिव किया है, क्योंकि अगर y कर रहा है यहाँ पे तो फिर ये कैसे हो गया, y तो नहीं है यहाँ पे, राइट, और अगर z यहाँ पे कर रहा है तो फिर ये नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ तो z नहीं है, तो यहाँ दोनों टर्म नेगेटिव है और दोनों टर्म पे कौन बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये x ही है जिसने दोनों टर्म को नेगेटिव किया है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x वाले टर्म के आगे माइनस लगा देना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये टर्म माइनस का है, कोई तो माइनस का है, अगर माइनस वहां पे आ रहा है, चलो अब आपको वही करना है, a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको मिल गया। अब 2ab 2bc 2ca अपनी तरफ से लिखो। कैसे कैसे लिखोगे? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी -√3x इंटू बी की वैल्यू कितनी y, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे 2bc कितना 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, सही है। समझ में आ गया? ये एक हो गया आपका 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे लगा दो, यहाँ मैंने इक्वल प्लस लगा दो एक और 2 इंटू 2√2z इंटू ए की वैल्यू कितनी -3x, सही है। कर लिया आपने, यानी आपने इसको क्या कर दिया फैक्टराइज कर लिया इसको। तो अब सिर्फ चेक करना है आपको कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखो ये तो पता ही हमें कि 2x², सॉरी यहाँ पर 3 नहीं √2 होगा, √2 का x², यहाँ पर भी √2 होगा और यहाँ पे भी √2 होगा, ठीक है। तो √2 हो गया। तो अब आपको चेक कर लेना है, देखो 2 इंटू √2 तो कितना हो गया 2√2 माइनस का 2√2xy है क्या, देखो माइनस का 2√2xy पहला टर्म, राइट। ये पहला टर्म था, वैल्यू उसके इक्वल होगी। दूसरा टर्म आपका 2 इंटू 2√2 तो 2 2 जा 4√yz, देखो इसका भी मैच कर रहा है। और तीसरा है आपका माइनस का, देखो माइनस आ जाएगा 2 2 जा 4 है ना, और √2 इंटू √2 2 2 4 जा 8 xz, तो वो भी आपका मैच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख सकते हो -√2x, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टर। मतलब उल्टा चल के आना है आपको प्रोडक्ट दे रखा है, ये फॉर्म में लेके आना है। जब भी प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा तो इस फॉर्म में दे रखा होगा, ये निकालना होगा आपको। समझ में आ गई बात? तो कैसे निकालना है ये मैंने आपको समझा दिया। तो चलो बच्चों फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया आपको इसको एक्सपेंड करना है ना, क्यूब को क्या करना है एक्सपेंड। तो देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब, इसमें कौन सी लगेगी a - b का होल क्यूब, इसमें कौन सी लगेगी a + b का होल क्यूब, इसमें कौन सी लगेगी a - b का होल क्यूब। तो ध्यान रखना a + b का होल क्यूब और a³ + b³ दोनों अलग-अलग आइडेंटिटी है। तो देखो मैं दोनों एक बार लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पे, हालांकि आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, पर मैं एक बार लिख देता हूं। a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab और a + b, और a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ - b³ -3ab a - b, क्लियर है। तो चलो बेटे आओ करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करके दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला सवाल है, बच्चे कतराते हैं ऐसे सवाल करने से। बाकी दो सिंपल से सवाल है, तो आप उससे कर सकते हैं, राइट। तो चलो मैं थर्ड वाला करता हूं। थर्ड वाला है आपका 3/2 x + 1 होल क्यूब, राइट। तो चलो लगा दो इसमें आइडेंटिटी a³, ये बेटा a है, ये b है, क्या होगा ये 3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और 3/2x प्लस 1, सही है। a³ + b³ प्लस 3ab और a + b। कर लो इसको सॉल्व। 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा 27, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8, x का क्यूब करोगे कितना आएगा 3। ब्रैकेट में जितने आइटम होते हैं सबका होता है, ठीक है। 3 का भी होगा, 2 का भी होगा, x का भी होगा। देन 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 3 3 9 9/2x
और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, राइट। क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 2 2 या 4 x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें क्यों होगा, कितना आएगा 9/2 x। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात? तो ये आपका हो गया सॉल्व, राइट। चलो अगला करते हैं फोर्थ पार्ट, नोट कर लेना है। नोट कर लेना बेटा इसको, फोर्थ पार्ट करते हैं। चलो फोर्थ पार्ट है आपका x माइनस 2/3y का क्यूब, राइट। और a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b इक्वल टू लगा दो बेटा x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y और x माइनस 2/3y, राइट। हो गया। चलो कर दो, x क्यूब माइनस सबका करो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अब इसका बेटा मल्टीप्लाई करना है, कर दो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2xy का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा माइनस का 2x² y और माइनस 2xy का मल्टीप्लाई माइनस 2/3y में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 x y into y स्क्वायर। दिस इज द आंसर, राइट। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए, आप फटाफट से कॉपी उठाओ, इसको नोट करो और साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड पार्ट फटाफट से सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, अब देखो नंबर्स के क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। 99 का क्यूब आपसे बोला है कि जो टेबल आइडेंटिटी यूज करके इनके क्यूब फाइंड आउट करो। तो 99 का क्यूब देखो, इसको 99 का क्यूब, तो 99 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 1 है ना, 100 माइनस 1 ऊपर क्यूब लगा दिया, राइट। 99 दिया पे लिख दिया 100 माइनस 1 और उसके ऊपर क्यूब लगाया, क्यूब लगा दिया। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस b का होल क्यूब लगा देना आइडेंटिटी, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेम में सेकंड वाली है, देखो सेकंड वाली क्या है 102 का क्यूब, यहां भी ब्रैकेट है, तो 102 का मतलब क्या हो गया 100 प्लस 2 का क्यूब, राइट। लगा देना कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल क्यूब वाली, है ना। लगा दोगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरी आपको बोला गया है 998 का होल क्यूब निकालो। 998 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2, राइट, क्यूब। यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a माइनस b, उसे सॉल्व कर देना, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट देखते हैं, ये है पार्ट 5। इसको थोड़ा समझो, देखो ये भी इसी पे बेस्ड है। वो कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो मतलब ये प्रोडक्ट है, सही है। प्रोडक्ट है मतलब किसका प्रोडक्ट है, अब आपको 11 आइडेंटिटी मैंने बताई, उसमें से देखोगे तो क्यूब किस में लगा होगा, क्यूब किस में लगा है, राइट। a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी में क्यूब आता है, उसके प्रोडक्ट में क्यूब आता है, और a माइनस b के होल क्यूब के उसमें क्या आता है, क्यूब आता है, सही है। तो यहाँ देखो क्या लगा है, और क्यूब के अलावा तो एक चीज तो क्लियर होगी कि क्यूब a प्लस b का होल क्यूब के प्रोडक्ट में क्यूब आता है और a माइनस b के होल क्यूब के प्रोडक्ट में क्यूब आता है। अब सवाल उठता है कि प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो देखो यहाँ पे क्या लगा है माइनस, और माइनस कहाँ लगता है बेटा, माइनस किसके में लगता है, a माइनस b के होल क्यूब के प्रोडक्ट में लगता है। तो इसका मतलब ये a माइनस b के होल क्यूब का प्रोडक्ट है, लेकिन a और b की वैल्यू क्या है, चलो वो देखते हैं। तो करो बेटा, इसको बनाएंगे हम क्या, होल क्यूब बनाते हुए पता चल जाएगा a b की वैल्यू क्या है। तो 27p क्यूब यानी कि हो जाएगा बेटा 3p का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 p का क्यूब, सही है, माइनस
216 किसका क्यूब होता है? नहीं पता सर किसका होता है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, चलो कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लो फिर पता चल जाएगा। 2 1 जा 2, 0 8 2 54 2 27 या 3 9 3 3 3 1। तो क्यूब में 3 3 के पेयर बनते हैं, 2 into 3 6, तो ये हो गया 1/6 का होल क्यूब। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, राइट। आगे चलो माइनस है, ये क्या आ गया बेटा? अब इसके हिसाब से आप चलो, किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। तो ए और बी मिल गए ना आपको, ए और बी मिल गए, तो आगे क्या आता है? -3ab। अब हम इसके हिसाब से लिखेंगे -3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, ये देखो, राइट। इसको अगर सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो इसे सॉल्व करके देख लेना, आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, राइट। पर अभी हम उसको सॉल्व करने नहीं जा रहे, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b क्या बनेगी? ये इसके फैक्टर करने के लिए बेटा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। दिस इज द आंसर। बड़े इजी से, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप आराम से फटाफट कर डालोगे, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं पता आपको तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, राइट। जल्दी इसके बचे हुए क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा, इससे कुछ क्वेश्चंस अभी बकाया है तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो आपका अपना YouTube चैनल सीपी चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा इंडिया।